महाअभिषेक महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, यीशु दा महाअभिषेक आ गया, यीशु दा महाअभिषेक आ गया। हालेलुया। हाँ जी, की नाम है जी? हाँ, मेरा नाम राम बाबू है जी। मैं बिहार से आया हूँ। हाँ जी। मैं संत पापा को जय मसीह कहता हूँ। मैं अपना दास संत जी को जय मसीह कहता हूँ। मेरी गवाही है, रात को जब मैं महाअभिषेक में यहाँ आ रहा था जी, तो ट्रेन पर मुझे इतने हालात, पेट में दर्द हो गया कि मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। अच्छा। इतनी दर्द हो गया। उसके पास में मेरे टीटी ने आया मेरे पास और कहा कि हाँ जी क्या हुआ? अरे सर, मेरे पेट में इतने दर्द कस के हुआ कि मुझे लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन मुझे विश्वास था परमेश्वर पर, क्योंकि मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि महासमर्थ से परमेश्वर ने मुझे यहाँ 3 बार मैं आ चुका। अगला बुधवार का जो मीटिंग हुआ था पास्टर जी का, हाँ। मैं उस मीटिंग में भी शामिल था जी। और आज भी मैं आया। फिर उसके बाद में टीटी ने बोला कि हाँ जी से डॉक्टर को बुला दूं। मैंने बोला कि नहीं, डॉक्टर मेरे बैठे हुए हैं, मेरा डॉक्टर का कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले कौन डॉक्टर हैं? कहे कि परमेश्वर ने। और मेरे जो पास्टर जहानाबाद के जो रामधार कुमार हैं जी, वो भी बैठे हुए थे बलक बोगी में, दूसरा बोगी में थे। अच्छा। और उनकी एक बार उनकी लगा ना कि कुछ गड़बड़ है, उन्हें मेरे पास फोन किए हाँ। कि हाँ जी राम बाबू आप ठीक तो हैं? लेकिन मैं उस समय बोल दिया अपना पास्टर जी कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूं। उनको ये बात नहीं बताए, लेकिन उनका पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि राम बाबू ठीक नहीं है। अच्छा। फिर उसने ट्रेन पर से उतार के आए और मुझे कहें कि राम बाबू जी कौन बोगी में हैं? हम कल की S1 में हम बैठे हुए हैं। जब S1 की बगल में दूसरा S2 में आए तो मुझे कहें कि आप उतार के आइए बाहर। करके नहीं पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी बता नहीं रहता हालात में कि उनकी घबराहट हो जाएगी। मैं शांत था बैठा हुआ, लेकिन मेरे लोग ने बगल में बैठे थे, कहे कि नहीं तुम नहीं बच पाएगा। कल कि नहीं मैं बचूंगा, क्योंकि मैं चर्च में जा रहा हूं जलंधर, मैं बचूंगा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाएगा। मैं उस जगह जा रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर एक टीटी ने आया, कहा कि भैया डॉक्टर 200 रुपया मात्र लेगा, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा दूंगा, लेकिन डॉक्टर का बुला देता हूं। कल टीटी साहेब सुनिए, मेरे डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर ऊपर बैठे हुए हैं मेरे परमेश्वर ने, और दूसरा डॉक्टर रामधार पास्टर जी बैठे हुए हैं ट्रेन में। मुझे कोई चीज नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और मुझे लेटिंग इतना होने लगा, लगता है कि रात भर में मैं 22-23 को 22-23 बार जाना पड़ा टॉयलेट। 22-23 बार। जब मैं मिनट आया, मैं जाते रहा आते रहा जाते रहा। वो वहां के लोग बोगी में के कहा कि तुम्हें क्या हो गया, बचेगा नहीं यार? कल कि मैं बचूंगा। अब मुझे अफसोस इस बात का था कि मुझे कमजोरी भी नहीं महसूस हो रहा था पापा जी। अच्छा। कमजोरी भी महसूस नहीं हो रहा था। आना ही शुरू होया तो डिलीवरेंस राज शुरू हो गया जी। हाँ। और लोग ने अचंभो करने की तुम क्या है, कुछ जानता है? बल्कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर को जानता हूं। मेरा आत्मिक पिता यीशु है और मेरे अगुआ बैठे हुए हैं, जो अगुआ हम लोग पास्टर जी को बोलते हैं, रवधार कुमार जो बैठे हुए जहानाबाद RMS चर्च में, वो बैठे हुए हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। और उसने तारीफ किया, सवेरे तक मुझे चेहरा को देखते रहे कि आपकी चेहरा तो बाबू मलिन भी नहीं हुआ है। कहे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और जा किथे रहा? महाअभिषेक के अंदर। और महाअभिषेक के अंदर आ रहा था, मुझे विश्वास था। क्या कहना चाहेंगे फिर सुनने वाला? मैं प्रभु को, आप लोग को सुनना कलेसियों को सुनना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रभु में बने रहें और महाअभिषेक में आते रहें और महाअभिषेक के साथ जुड़े रहें और आत्मिक पिता को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ताली बजा के। और शांति। हालेलुया।
और इनका गवाही है, जो ये गया से आए हुए हैं जी। इनके घर में चर्च चलता था। हाँ। वो चर्च में हमारे पास्टर रामधार जी जाते हैं और इनकी गवाही मुंह से सुने। हाँ जी। मैं सभी कलेसिया को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। हाँ जी। मेरे रामधार पापा जी आए जी। मेरे जब से घर में, हाँ जी। तब से बहुत चमत्कार हो रहा है। अच्छा। मेरे बेटे को एक केस चल रहा था हाँ। 2017 से। हाँ। मैंने कंप्रोमाइज के लिए मैंने बहुत बढ़िया आदमी को लगाया। यानी उस केस नु सॉल्व करन दे ਲਈ बहुत ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ के लिए ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। हाँ, पर नहीं होया। नहीं हुआ। हाँ। लेकिन ऑटोमेटिक उसका एक फोन मिल गया ऐसा ना। हाँ। बेटा को कि उससे कंप्रोमाइज करने के लिए राजी हो गया। अच्छा। अब एक पैसा नहीं, मैं तो पैसा देने के लिए तैयार था 5-6 लाख रुपया। हाँ। लेकिन उसने पैसा नहीं लिया, ऑटोमेटिक ऐसे ही कंप्रोमाइज हो गवाह में और केस फाइनल होने वाला है। एक इसी दूसरा कोई महासाम्राट बोलते हैं। धन्यवाद। अगर महासाम्राट ना होता हाँ, तो हो जाना था। नहीं हो जाना। लगता था कि नहीं हो जाएगा, नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। महासाम्राट ने कर दिया। तारीफ जय करेंगे श्री सब जन। हाँ जी। आपकी क्या गवाही? मेरी पत्नी है। हाँ। पत्नी है, चर्च यही करवाती है घर में। हाँ। चर्च बड़ा बनवाए हैं। क्या नाम है आपका? हमको अमिता देवी नाम है। अमिता देवी। हाँ जी। हाँ, तो हम यीशु मसीह के, जय मसीह की धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह को धन्यवाद। और हम आए हैं गया से, और हमको जहानाबाद है थी पास्टर जी। हाँ जी। रामोधार जी कुमार। तो हमको घर में जाते हैं वहाँ गया, तो हमको चर्च बड़का बना दिए हैं पति ने। अच्छा। टेंट लगा के। हाँ। तो रामोधार है जाते हैं वहाँ पास्टर जी, तो बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं और सबको बहुत आशीष है। हमको पति पत्नी में इतना प्रेम भाव बना दिए कि पति बहुत हमको जाति करते थे, लड़ाई झगड़ा था। पति बहुत अच्छा से रहते हैं। अच्छा। हाँ। पहले पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ। जैसा अब प्रेम है वैसा नहीं था। नहीं तो पर जैसे ही पास्टर रामाधार जी जो आ रहे हैं, प्रेयर करना शुरू हुआ, हाँ। तो अब झगड़ा भी नहीं होता। नहीं झगड़ा। और आपके घर में अब चर्च लग रहा है, लोग हाँ। वहाँ पे बड़े छुटकारे पा रहे हैं। बहुत। हाँ, ढेर आदमी लग आता है, 500 तक आदमी। अच्छा। हाँ। हाँ, रामोधार जी जाते हैं जब से जहानाबाद को। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? हाँ, तो हमको भी कुछ वो होता है तो हम प्रार्थना करते तो बहुत अच्छा रहते। हमको भी कहा हुआ कि लाइटिंग रहती, जैसे बहुत सिर होने लगा रात में। हमारा रहते यहाँ हाँ। जलंधर, तो हाँ। हमको रात में और बहुत मियाज गड़बड़ा रहा है, तो हम जब बार हम जा रहे थे तो लाइटिंग में, तो हम भी ना पीतो जी के हाथों में सौंपे, तो भोर होते होते हमको मियाज बहुत अच्छा हो गया। रात के बात है। ये सारे जने ट्रेन च डिलीवरेंस सेंटर शुरू हो जाता जो इधर ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। तारीफ करो सब जन महासाम्राट ਦੇ ਲਈ। और ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ कि परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ छुटकारे होने हैं। तारीफ करांगे सब जन, जोरदार ताली बजा के। संत जी। हाँ जी। 1 मिनट लेने पिछले बार मैं गवाही दिया था कि एक मेरी बरसी पर है खुशबू, जिन्होंने दर्शन उन्होंने देखी है कि मेरे घर में संत जी पापा जी आए हैं, आप आए हैं और मैं आया हूं। और बिहार में एक बहुत बड़ा ओपनिंग हुआ है पापा जी के द्वारा। तो यहाँ से मैं गया था, पिछले बार गवाही दिया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर, ये मैनेजर साहब हैं, बोल नहीं पाए। अच्छा। आज पहली बार आए, पूरे 6 परिवार के साथ ही एसी में बुक करवाए थे और सबको साथ में लेकर आए हैं। तो यही वो मैनेजर साहब बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। इनका एक और बेटा IAS ऑफिसर है। तो इन्होंने अपना बिना मेरा कहे हुए, ये 4 साल से ना 4 साल से इनकी पत्नी जो दूसरे पास्टर के साथ सेवा कर रही थी, लेकिन कोई चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में ना था। लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार इनके घर में पैर रखा, इनके जीवन में चमत्कार हुआ। और 10 साल से जो झगड़ा चलता था दोनों, वो झगड़ा खत्म हो गया। हाँ। बेटा का केस था वो खत्म हो गया। और बिना कहे हुए जब भी बोले कि मेरे घर में आके चर्च चलाइए, और चर्च चलाने लगे, पैर रखे, तो इतना लोग आने लगे कि लोगों को देख करके इनका दिल पिघल गया। और बिना कहे हुए 1.5 लाख रुपया अपना लगा के सबसे ऊपर वाला छत्ता पर इन्होंने तैयार कर दिए। और जब जम्मू कश्मीर जब गए थे आपके साथ, वहाँ पापा जी के साथ, हाँ। उधर से लौट कर गए और डायरेक्ट जब
बिहार में उतरे और इनके घर में गए हाँ। तो पूरा तैयारी चल रहा था, फित्ता उत्ता सब लगा के रख लेते और मैंने फित्ता काटा और इनके घर में जाके ओपनिंग की है। देखो ये परमेश्वर किस तरह आप ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਸਮਰਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ ਛੋੜਦਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਔਰ मुझे हरप्रीत जी पास्टर जी ने कहे थे कि आपको नहीं इन लोग को गवाही देना है, हाँ। इसलिए मैं हिदायत के अंदर में था, इसलिए मैं यहाँ नहीं आया था। जी। पिछले पास्टर मीटिंग में हम आए थे संत जी, तो पापा जी रिलीज कर रहे थे ऑनलाइन हाँ कि जी। सारे लोग उछलो चंगे हो रहे हो, तो सारे लोग चंगे हो रहे थे। फिर पापा जी बोले कि परमेश्वर के दास और दासियों अब तेरी बारी है, तैयार हो जाओ। तो मैं जैसे ही शब्द बोले थे मेरे अंदर में लगा कि ऊर्जा आ गया कहीं से, हाँ। और बोले कि अब तेरी चर्च के उछलने की बारी है, और मैंने पूरा जंप लगाया। और ये हमारे साथ थे, ये सहयोगी पास्टर जी हैं, चले जी। गए, तो मैंने जंप लगाया, मेरे अंदर में लगा कि कोई अद्भुत करंट टच किया मुझे। और मैं जा रहा था बिहार में, जब गया चर्च में, जब उतरा तो रात में ही जब पहुंचा बिहार में तो इतनी भीड़ आ गई रात में कि मैं हैरान था कि आज तक इतना भीड़ नहीं है, तो ये भीड़ कहाँ से इतना आ गई। और संजय मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं किया, वो पास्टर जी हैं साथ में, वो गवाह दे सकते हैं इधर आगे जगह। तो मैंने सिर्फ प्रेयर वाला जो पापा जी ऑयल दिए थे, मैं ऑयल रखते जा रहा था सर पर, और सारे लोग पवित्र आत्मा से भरते जा रहे थे। जबरदस्त हुआ। संडे के इतना भीड़ हुआ संत जी, इतना भीड़ हुआ कि मतलब मुझे खड़ी होने का जगह नहीं मिला। मैं थोड़ी सी जगह में खड़ी होकर मैंने प्रचार किया, और भविष्यवाणियां ऐसा हुआ, सच में चर्च उछला कि भविष्यवाणियां ऐसा हुआ कि जैसे मेरे आत्मिक पिता भविष्यवाणी करते हैं कि कलर बता देते हैं, वो कैसा कपड़ा पहना हुआ है, उसकी हाइट कैसी है, ये जितनी 3-4 भविष्यवाणियां किया, सेम भविष्यवाणी हुआ कि एक बहन है जिसको 3 लाख रुपए का कर्जा है और 3 साल का कर्जा, 3 साल से बराबर है। उसका कलर कैसा है, तो उसका ना कुआरली है ना गोरी है, वो सांवली कलर की है। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗुए ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। तारीफ करेंगे सब जन। जी मैं तारीफ हैरान इस बात के हूँ कि मैंने सोचा कि चलो ये मेन ब्रांच है जहानाबाद में ना, तो इतना भीड़ होगी, मैंने रोड जाम था संजी, ये है कि पूरा रोड वो चिन्ह है और रोड होना ही है जाम। मैंने सोचा क्योंकि ਜਦੋਂ ਇੰਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी ਉਦੋਂ ਕਲੀਸਿया ਚ ਵਾਧਾ, ਆਫਰਿੰਗ ਆਨਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ बोलते हैं साढ़े आठ एक और गवाही बहुत अद्भुत है जो इनके घर में हुआ संजीव, मैं बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि चलो ये मेन ब्रांच है तो इतने लोग आ रहे हैं प्रचार से ना, गवाहियां हो रही है, चंगाइयां हो रही है, तो चलो हाउसफुल हो गया होगा। दूसरी ब्रांच में गए तो वही हाल है। तीसरी ब्रांच में इनके ही घर से आ रहे हैं यहाँ डायरेक्ट, इन जहानाबाद लौट के नहीं गए, इनके ही से प्रार्थना करके इनके दरवाजे पर मेन रोड पर इनका घर है 3 तल्ला। मैं जैसे ही टेम्पो से ऑटो से उतरा, देख रहे हैं कि पूरे लोग नाच रहे हैं इनके घर में, चर्च में। मैंने सोचा कि अरे साउंड तो हम लोग का छोटा था, इतनी आवाज कैसे आ रही है कि पूरे बाहर तक लगा आवाज है, रोड पर के सारे लोग सुन रहे हैं। मैं जैसे ही ऊपर चर्च में गया, इनके घर के ऊपर चर्च में लोग नाच रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा कि लोग नाच क्यों रहे हैं, ये हुआ क्या है। एक ऐसी अद्भुत गवाही हुआ था संत जी की, जो कहा जाता है ना कि लोग हैरान जो हो जाते हैं ना महासामर से, वो हैरान होने वाली बात ये थी कि इनके यहाँ चर्च में एक बहन आती थी जिनको सिर्फ 2 बेटी थी, और दोनों ऑपरेशन से हुआ था। तीसरा बार जब गर्भ ठहरा तो बेटी, चौथा वो नष्ट करवा ली, चौथा बार जब गर्भ ठहरा तो वो भी बेटी, 5वां बार ये गर्भ ठहरा हुआ था और उनमें भी बेटी था। और वो चेक करा के डॉक्टर के यहाँ से आई, बोली कि बेटी है, लेकिन वो महासमर्थ में आ गई, और मैंने महासमर्थ का ऑयल उसके ऊपर रिलीज किया था और उसके लिए प्रार्थना किया, और ये शब्द निकल गया था कि जाके चेक कराओ, अभी बेटा होगा। और 3 महीने की बाद की बात है ये, 3 महीने के बाद वो चेक कराने गई और उसको बेटा ठहरा। डॉक्टर हैरान है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वो उससे पूछ रही है, बहन से जो इनके यहाँ आती है, उनका नाम पिंकी है, सारा मोबाइल में है, वो पूरा माला मिठाइयाँ पूरा लेकर के आई थी मंगलवार के, और कल मंगलवार को वो बेटा लेकर आई थी, और उसी बेटे की खुशी में डीजे और मिठाइयाँ, माला, कपड़े लत्ते सब अभी तारीफ करो सब जन। ये सब चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, क्योंकि जिस तरह महासामरत ने वहना है और नदी बहनी है महासामरत दी, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ 4 ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਂਗੇ हालेलुया ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ मेरे को भी 25 साल हो गए